स्वागत है आपका हमारी चैनल म्यूजिक मंत्रा में। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सत्य सनातन संस्कृति के अनुसार ओम शब्द में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है और यह भी माना जाता है कि संसार की उत्पत्ति ओम की ध्वनि के साथ हुई थी। ये छोटा सा शब्द अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है। ओम शब्द हिंदू धर्म के सबसे पवित्र शब्दों में से एक है और यह भी माना जाता है कि ओम के उच्चारण के लगभग हर देवी देवता की पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर ओम का प्रयोग ना करें तो हर मंत्र कम प्रभावी होता है और पूजा करने के उपरांत भी मनोवांछित फल नहीं मिलता। और आइए अब जानते हैं कि कैसे करें ओम का उच्चारण। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ और म। इसमें अ का अर्थ है उत्पन्न करना, उ का अर्थ है उठाना और म का अर्थ है मौन रहना। इसका मतलब है कि इन तीनों के मिलने का अर्थ हुआ ब्रह्मलीन हो जाना। इसलिए जब भी उच्चारण करें इन तीनों का ध्यान रखें। अ स्वर की ध्वनि से नाभि में वाइब्रेशन होता है, उ की ध्वनि से सीने में और म की ध्वनि से गले में, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्जा फ्लो होती है और इसके सैकड़ों लाभ हैं। ओम शब्द का इस्तेमाल करने मात्र से ही किसी भी मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस शब्द को भगवान शिव से जोड़ा जाता है। धार्मिक आस्थाओं के अलावा आधुनिक विज्ञान भी ओम की ध्वनि से होने वाले लाभों का समर्थन करती है। विज्ञान के अनुसार ओम के उच्चारण से निकलने वाली ध्वनि हमारे मन को शांति पहुंचाती है और कई शारीरिक और मानसिक रोगों से निजात दिलाती है। ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए मेडिकल साइंस ने कहा है कि उन्हें जिंदगी भर मानसिक रोगों की दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन कुछ लोग ने केवल ओम का उच्चारण से ही उनकी ध्वनि की शक्ति से बीमारी दूर कर दी। और इसलिए हमारी चैनल लेकर आया है ये वीडियो। इसमें बताए गए निर्देशों के अनुसार ओम का जाप करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। और अब जानते हैं जप करने की विधि। पहला निर्देश, जप करने का उत्तम समय प्रातः काल होता है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो और भी अच्छा रहता है। इसलिए कोशिश करें कि जब ब्रह्म मुहूर्त में ही करें। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1 घंटे 36 मिनट पहले शुरू होता है और 48 मिनट में खत्म हो जाता है। तो आप इसके शुरू होने से पहले या खत्म होने के बाद भी इसका उच्चारण कर सकते हैं। दूसरा निर्देश, ओम का मंत्र हमेशा किसी शांत जगहों में करना चाहिए। या तो घर में ऐसे शांत जगह पर करें या फिर आप अपने आसपास किसी मंदिर, बगीचे, तालाब या नदी या फिर ऐसी कौन सी भी एकांत जगह जहां आप 1-2 घंटे आराम से जप कर सकें। तीसरा निर्देश, अगर किसी कारण आप सुबह जप नहीं कर पाते तो शाम को करें, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि जब सूर्यास्त के 1 घंटे बाद समाप्त कर लेवें, क्योंकि कोई भी पवित्र कर्मकांड या पूजा उसके बाद नहीं करी जाती। सुबह सूर्योदय से पहले के 2 घंटे और शाम का 1 घंटा रात्रि में ओम का जप न करें। चौथा निर्देश, आंतरिक शुद्धता के लिए बाहरी शुद्धता भी जरूरी होती है और अगर ओम का जप करें तो शुद्ध शरीर और शुद्ध वस्त्रों के साथ करना चाहिए। जहाँ तक हो सके सुबह स्नान करके ही जप करें, लेकिन किसी कारणवश स्नान करना संभव नहीं हो तो हाथ मुंह धो लेवें या गीले कपड़े से शरीर पोंछ लेवें। स्वच्छ और ढीले कपड़े पहनें। 5वां निर्देश, जप को जमीन पर बैठकर न करें, आसन बिछा के उसके ऊपर ही जप करें। सुबह की समय पूर्व की ओर, शाम की समय पश्चिम की ओर मुंह करके बैठें। 6ठा निर्देश, चंदन या तुलसी की माला का उपयोग सर्वश्रेष्ठ रहता है और हर दिन कम से कम 1 माला का जप अवश्य करें। 7वां निर्देश, माला का सबसे पहला दाना जो सबसे बड़ा होता है उसे सुमेरु कहते हैं। उसे जपते समय उसका उल्लंघन ना करें।
जब समाप्त होते माला को अपने नेत्र और माथे से लगाए और फिर वापस शुरू कर देवें। 8वां निर्देश, अगर आप कहीं लंबी यात्रा कर रहे हैं, किसी रोग से पीड़ित हैं, किसी रोगी की सेवा में लगे हैं या ऐसी कई परिस्थितियों में स्नान करना संभव नहीं हो पाता, ऐसे में मानसिक जप किसी भी पवित्र या अपवित्र हालत में और कहीं पर भी कर सकते हैं। 9वां निर्देश, मंत्र को कभी तेज आवाज में ना करें और न ही कभी बीच बीच में किसी से बात करें। जप करते समय आपके कंठ से ध्वनि निकलनी चाहिए और होठ हिलते रहने चाहिए। अगर बीच में मल मूत्र या कोई भी कारणवश उठना पड़े तो वापस हाथ धोकर जप करने बैठ सकते हैं। 10वां निर्देश, जप हमेशा नियमितता से करना चाहिए। उसे एक जगह और निर्धारित समय पर करना चाहिए। आप जलाशय के पास नहीं कर सकते हैं तो जल का पात्र पास में रखें। 11वां निर्देश, ओम या गायत्री मंत्र का जप करें या फिर गुरु से प्राप्त मंत्र का जप करें, क्योंकि इसका बहुत ही महत्व होता है। तो मित्रों, यह थी ओम का जप करने की विधि। इस जप में मन शांत और एकाग्र रहता है और कई रोगों से बचाव होता है और पूरे दिन एक नई ऊर्जा का एहसास होगा और पुण्य भी मिलेगा। आशा करते हैं आपको भी ये मंत्र खूब ही लाभदायी साबित हो। धन्यवाद।